मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें कभी सिखाई ही नहीं गई। कुछ बातें तो इसलिए रहस्य बनी रहती हैं क्योंकि यदि वो सबको समझ आ जाए तो दुनिया का चलने का ढंग ही बदल जाए, संतुलन ही बदल जाए। वास्तव में ये संदेश कुछ सिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए है। क्योंकि इस संसार में असली सत्य कभी भी नया नहीं होता, वो हमेशा से ही भीतर मौजूद होता है, बस मनुष्य उसे देख नहीं पाता। आज तुम जहां हो, जिन परिस्थितियों में, जिस तरह की रचना के समीप, जिस तरह के सोच को धारण करते हुए तुम्हें बदलाव की एक विशेष आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है, और यही कारण है कि तुम्हारे पास यह संदेश आ गया है मेरे प्रिय बच्चे। तो अब जबकि तुम्हारे समक्ष है तो तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करो। याद रखो, मनुष्य को सबसे पहले इस संसार में भ्रम ही सिखाया गया है। जैसे ही मनुष्य पैदा होता है उसे नाम दिया जाता है, फिर पहचान दी जाती है और धीरे धीरे उसे तुलनाएं सिखाई जाती हैं। धीरे धीरे उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि तू इतना है, तू इतना नहीं है, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता। और वास्तव में इन्हीं मान्यताओं को पकड़ के मनुष्य बैठ जाता है, इसी को ही सच मान लेता है। लेकिन सत्य तो यह है कि कोई भी पहचान अस्थायी होती ही नहीं, लेकिन मनुष्य उसी को अंतिम सत्य बना लेता है जिस परिवेश में वह घिरता चला जाता है। डर भविष्य चिंता से नहीं बल्कि पुरानी स्मृतियों से पैदा होता है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि डर आने वाले कल से आता है, लेकिन सच ये है कि वो हमेशा बीते हुए कल से आता है। जो एक बार चोट दे चुका है, मन उसी को दोबारा होने से रोकना चाहता है, या जहां चोट की उसे संभावना लगती है, मन वहां जाने से बचना चाहता है। लेकिन मन ये नहीं देखता कि वक्त बदल चुका है और तुम भी पूरी तरह से बदल चुके हो। डर एक पुरानी भावना थी जो अब खत्म हो रही है, लेकिन ये बार बार लौट कर आती है क्योंकि इससे पूरी तरह से छुटकारा अभी पाया नहीं गया है। वास्तव में ये सोचने वाला मन तुम्हारा असली स्वर है ही नहीं। ये मन जो कुछ सोच रहा है, ये इसके अपने परिवेश से ही उत्पन्न हुआ है। जो आवाज तुम्हारे सिर में बोलती रहती है, वो वास्तव में तुम्हारा असली मैं नहीं है। वह सिर्फ सीखी हुई प्रतिक्रियाओं का संग्रह है। लेकिन जब तुम चुप होते हो, जब तुम भीतर झांकते हो, शांति से, गहराई से उतरते हो, तो पहली बार असल चेतना प्रकट होती है। और चेतना कभी डर में बात नहीं करती। चेतना जब आती है तो डर समाप्त हो चुका हुआ होता है। और जब चेतना जागती है तो चमत्कार नजर आने लगते हैं, क्योंकि चमत्कार कोई आकाश से गिरता हुआ वरदान नहीं है। असली चमत्कार तो उत्पन्न होता है उसी तरह की परिस्थिति, उसी तरह के लोग, उन्हीं शब्दों और फिर उसी तरह की मुश्किलों के बावजूद तुम्हारा बने रहने में। जब सब कुछ होने के बावजूद तुम टिके रहते हो, जब सब कुछ होने के बावजूद तुम अडिग रहते हो। हालात बदले ना बदले, लेकिन तुम बदलते हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी धारणा बदलती है, और अब वो तुम्हारे अनुरूप लगने लगता है जो पहले नहीं था। यहीं से तो चमत्कार शुरू होता, और तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार होने वाला है मेरे प्रिय। एक बदलाव, विशाल बदलाव, जिसकी तुमने कामना नहीं की, वो होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा जो सोच से परे है, कुछ ऐसा जो अब बहुत कुछ तुम्हारे लिए लेकर आएगा। ये दुनिया तुम्हें गिराने के लिए नहीं बनी, लेकिन ये देखने का प्रयास जरूर करती है कि तुम कहां से डगमगा रहे हो।
जो मनुष्य भीतर से बहुत कमजोर महसूस करता है उसके बाहर बहुत चोट लगती है। जो सम्मान की बहुत चाहत रखता है उसे अपमान का घूंट पीना ही पड़ता है। लेकिन जब तुम सम्मान, तारीफ, इन सब से ऊपर उठकर सोचते हो, तब कुछ ऐसा होता है जहां विचार कभी नहीं जाते। कुछ ऐसा जहां सारी भावनाएं बदलती है, जहां सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं और फिर अंतिम सत्य नजर आता है। जब भीतर की जड़ मजबूत हो जाती है तो बाहर की हर कोशिश व्यर्थ हो जाती है मेरे प्रिय। कोई कैसा भी प्रयास कर ले तुम्हें झुका सके, तुम्हें गिरा सके, इतना किसी में सामर्थ्य नहीं, ना मैं ये कभी होने दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति आक्रामकता में बहुत ज्यादा विश्वास करता है, संयम में नहीं, उसे मुंह की खानी पड़ती है। जो व्यक्ति हर बात पे प्रतिक्रिया देता है वो शक्तिशाली हो ही नहीं पाता। शक्ति तो उस व्यक्ति में होती है जो अपनी प्रतिक्रिया को रोक सकता है। एक पल का संयम पूरी दिशा बदल देता है। मतलब कि जब उसके पास ताकत हो सब कुछ बदलने की, किसी का बुरा करने की, फिर भी वह बुरा नहीं करता बल्कि अपने और अच्छाई की बात सोचता है। वो कैसे निकल सकता है बेकार की बातों से, बेकार की परिस्थितियों से, वह इसका विचार करता है और अंततः जीत जाता है। तुम क्या बोलते हो इससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम किस स्थिति में हो। डर के साथ यदि तुम आत्मविश्वास से भरी हुई बात भी बोलोगे तो वो आत्मविश्वास जैसा नजर ही नहीं आएगा। लेकिन शांत स्थिरता इस सब के साथ अडिग मन बिना बोले असर छोड़ती है। और तुम्हें यही तो सीखना है, तुम्हें यही तो आना है, तुम्हें यही तो जानना है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दो तरह के जीवन जीता है। एक जीवन जो दुनिया को दिखाता है, एक जीवन जो खुद से छुपाता है। और जो भीतर से ही टूट चुका है वो बाहर कितनी भी सफलता पाले खाली ही रहता है। यहाँ खाली होने के लिए तुम नहीं आए हो, बल्कि भरने के लिए आए हो। और भरना भी ऐसा जिसमें कचरे ना हो, कूड़ा ना हो। भरना ऐसा कि तुम सही का इस्तेमाल कर सको, यहाँ तुम समझ सको अति सूक्ष्मवाद को। किंतु अति सूक्ष्मवाद भी ऐसे कि वो अति में ना जाए। जब तुम एक संतुलन को समझते हो, जीवन बदलता है। तुम इसे मिनिमलिज्म कहते हो, इसे जानते हो, इसे इस तरह से समझने का प्रयास करते हो। लेकिन इसके गूढ़ अर्थ को समझो, जानो और इसे अपनाओ। यह आवश्यक है। जब तुम इसे अपनाते हो, ये शुरुआत है। अधिकता अपने आप दौड़ कर आती है। ये विरोधाभास एक दूसरे को खींचता है। भले ही ये ऐसा लगे ना, किंतु ऐसा ही होता है मेरे प्रिय। और तुम्हारी विजय की गाथा भी ऐसी ही लिखी गई है। तुम्हें झांकना है, देखना है, और फिर देखोगे, तुम पाओगे कि तुम जिसका प्रयास कर रहे थे वह तुम्हें पहले से ही मिल गया। और अब तो प्रयास भी नहीं करना पड़ रहा, फिर भी तुम्हारी नजरों के सामने है, सारी अपेक्षाओं को पार करता हुआ। मेरे प्रिय, तुम्हारा ये जीवन एक वरदान है और अब इस वरदान की एक कीमत भी है। मेरे प्रिय, ये संसार बदलने वाला है। भले ही किसी को नजर आए ना आए, लेकिन इस संसार में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सत्ता से लेके शांति तक सब बदल जाएगा। सोच भले ही मनुष्य की जाए ना जाए, किंतु जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता। और कोई इसे नहीं टाल पाएगा, इस सत्य को कि यहाँ सब बदलने वाला है। लेकिन तुम इस बदलाव में लाभ उठाने वाले हो, बहुत बड़ा लाभ। ये धन लाभ से शुरू होगा और प्रेम की प्रचुरता तक जाएगा। अंततः ये आध्यात्म के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। मेरे प्रिय, जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, ये एक तरह का संतुलन है। संतुलन जो शायद अभी समझ ना आए, किंतु ये धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन इसे स्थापित रखने के लिए तुम्हें पाना होगा, और पाना आवश्यक है मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन पाने के लिए बांटना पड़ता है मेरे प्रिय। तुम इससे पीछे नहीं हट सकते, इससे गुरेज नहीं कर सकते। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, तुम जो चाहते हो वह कई गुना
बड़ी मात्रा में लौट कर तुम्हारे पास आएगी मेरे प्रिय, ये सत्य है। पर तुम्हें इस सत्य के साथ तो चलना ही होगा, इसलिए देरी न करो, खुलकर बांटो। संख्या 51,000 लिखकर आभार व्यक्त करते हुए संदेश का संदेशवाहक का इस चैनल का वाणी का बांटो मेरे प्रिय। तुम जो बांटोगे वह कई गुना बड़ी मात्रा में लौट कर आएगा, और एक नई शुरुआत तुम्हारी प्रतीक्षा में, एक नई शुरुआत जो नई कहानी को रच देगी मेरे प्रिय बच्चे। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए संख्या 777 लिखो और ये दर्शा दो कि हाँ, तुम तैयार हो सब कुछ प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाकर तुम्हें जीवन के सौंदर्य से परिचित कराने के लिए मैं आऊँगा। बहुत जल्द तुम्हारा कल्याण होगा, बहुत जल्द कहानी अलग होगी। भविष्य के गर्भ में जो छुपा है वो सामने आएगा, और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान होगी। इसलिए सदा सुखी रहो, खुशियाँ बांटो, खुशी को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी, तुम्हारी प्रगति होगी मेरे प्रिय।